आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो भी घर में अपने बिजली का इस्तेमाल करते हैं और वह पैसे देने से असमर्थ है, ऐसे लोगों को लेकर सरकार ने एक बड़ा खजाना खोल है। बिजली बिल को माफ किया जा रहा है। किन लोगों को बिजली बिल माफ किया जा रहा है, कितना माफ किया जाएगा, पूरी जानकारी आपको नीचे बताई गई है। बिजली एक ऐसा संसाधन है जिसके बिना अब लगभग रहना मुश्किल है। हर घर में बिजली का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई ऐसी आशाहाई लोग हैं जो पैसा देने से असमर्थ है। इसके लिए सरकार के द्वारा 125 यूनिट बिजली तो कई राज्य में 300 मिनट तक बिजली बिल को माफ किया जा रहा है। आज सोना और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है, जिससे खरीदारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह गिरावट उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो लंबे समय से सोना चांदी खरीदने का इंतजार कर रहे थे। लगातार बढ़ती कीमतों के बाद यह राहत की खबर है कि आखिरकार बाजार में कुछ स्थिरता आई है और ग्राहकों को सांस लेने का मौका मिला है। आपको बता दें कि आम लोगों को बड़ी खुशखबरी आए हैं। स्वतंत्रता दिवस के बाद एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी गिरावट आ सकता है। गैस सिलेंडर को सस्ता किया जा सकता है, जिसमें आम उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। आप लोग जानते हैं होंगे एलपीजी खरीदने में कितने रुपए लगते हैं, लेकिन अब नई कीमत जारी होंगे। गैस सिलेंडर 26 अगस्त बृहस्पतिवार की ताज़ा रेट। अगर आप जाना चाहते हैं, दिए गए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं लेकर आती रही है। इन्हीं में से एक है मैया सम्मान योजना, जिसके जरिए महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करना है। सहारा इंडिया में अपना धन फंसाने वाले करोड़ों निवेशकों के लिए एक सकारात्मक समाचार आया है। अगस्त 2025 के महीने में रिफंड पाने वाले निवेशकों की सूची सार्वजनिक कर दी गई है। यह घोषणा उन लाखों परिवारों के लिए आशा की एक नई किरण लेकर आई है जो वर्षों से अपने जमा किए गए पैसों की वापसी का इंतजार कर रहे थे। कंपनी द्वारा जारी की गई इस सूची में उन सभी व्यक्तियों के नाम शामिल हैं जिनके दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है और जिनका भुगतान इस महीने किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अगस्त माह की शुरुआत में वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का शुभारंभ किया गया था। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश के 9 करोड़ 70 लाख किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपये की राशि सीधे स्थानांतरित की गई। यह योजना किसानों के लिए वार्षिक 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो 3 समान किस्तों में बांटी जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से यह राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंचती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है और पारदर्शिता बनी रहती है। आज के समय में जब हर घर का बिजली बिल लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 2025 लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना का उद्देश्य है कि आम नागरिक अपनी छत पर सोलर पैनल लगाकर खुद की बिजली बनाए। योजना के अंतर्गत सिर्फ 500 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। एक बार खर्च करने के बाद लोग 25 से 30 साल तक मुफ्त बिजली का फायदा ले सकते हैं। इससे घर का खर्च कम होता है और आमदनी का नया साधन भी मिलता है। भारत सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजना में एक बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब विधवा महिलाओं को 1000 रुपये की जगह 2000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता मिलेगी। यह फैसला उन महिलाओं के लिए बहुत बड़ी राहत है जो पति की मृत्यु के बाद अकेले जीवन यापन कर रही हैं और आर्थिक तंगी का सामना कर रही हैं। झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया पर बड़ा मोड़ आ गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने विज्ञान, गणित और भाषा विषयों के 2742 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा वापस ले ली है। यह फैसला झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC द्वारा आयोजित प्रारंभिक विद्यालय प्रतीक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के परिणाम पर उठे विवाद के बाद लिया गया है। देवघर में 26 अगस्त को तीज मनाई जाएगी। महिलाएं बाबा बैजनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और कथा सुनेंगी। साल में 3 तीज होती हैं, जिनमें हरतालिका तीज महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान शिव और पार्वती की रेत से मूर्तियां बनाकर
महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत से मनवांछित फल मिलता है। धनबाद से होकर कोलकाता और जम्मूतवी के बीच एक पूजा स्पेशल ट्रेन चलेगी। यह साप्ताहिक ट्रेन वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा शुरू की गई है। ट्रेन बर्धमान, आसनसोल, धनबाद, कोडरमा, गया सहित कई स्टेशनों पर रुकेगी। इसमें स्लीपर कोच की पर्याप्त व्यवस्था है और बुकिंग जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। प्राथमिक शिक्षकों ने रांची के जिला शिक्षा अधीक्षक डीएसई के उस आदेश का विरोध किया है जिसके तहत विभागीय हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए शपथ पत्र देने को कहा गया है। शिक्षकों ने वेतन वृद्धि के लिए यह शपथ पत्र देने से इनकार कर दिया है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ। विपक्ष सूर्या हांसदा एनकाउंटर और नगड़ी रिम्स 2 मामले पर सरकार से जवाब मांग रहा था, जबकि सत्ता पक्ष संविधान संशोधन का विरोध कर रहा था। नारेबाजी और पोस्टरबाजी के कारण स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित कर दी। विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। देवघर में एक छात्रा को नौकरी का झांसा देकर 65,000 रुपये की साइबर ठगी हुई। उसने टेलीग्राम पर विज्ञापन देखकर संपर्क किया था। वहीं श्रावणी मेला ड्यूटी पर आए एक पुलिसकर्मी से भी 22,000 रुपये ठगे गए, जब एक ठग ने खुद को उनका मकान मालिक बताकर पैसे मांगे। दोनों मामलों में पीड़ितों ने ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े मानहानि के मामले में चाईबासा के एमपी एमएलए विशेष न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि 6 सितंबर तय की है। मामला वर्ष 2018 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर अपने अधिवक्ता सुभाष मिश्रा के साथ कोर्ट पहुंचे थे। चतरा में आजसू को उस समय करारा झटका लगा जब कई प्रमुख पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले सदस्यों ने झारखंड आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा करने में पार्टी की विफलता का हवाला दिया। उनका कहना है कि स्थानीय युवाओं की भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया। साथ ही स्थानीय नीति और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों पर पार्टी की चुप्पी से निराशा हुई। झारखंड में मानसून सक्रिय है, जिससे लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी झारखंड में लो प्रेशर कमजोर हो रहा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बन रहा है, जिसका असर यहां भी दिखेगा। अगले 3 दिनों तक तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के ऊपर बना निम्न दबाव अब मध्य प्रदेश के ऊपर कायम है। यह कमजोर हो चुका है। वहीं देश के पश्चिमी से पूर्वी भाग तक गुजरने वाला मानसून ट्रफ बीकानेर, जयपुर, ग्वालियर, प्रयागराज, मध्य प्रदेश, पुरुलिया, दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक कायम है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 11 जून 2025 को घोड्डा में झामुमो की सभा में एक नेता द्वारा दिए गए विवादित बयान और उसके अगले ही दिन सूर्या पर मुकदमा दर्ज किया जाना संदेह पैदा करता है। उन्होंने कहा कि सूर्या मथुरा महतो ने कहा कि यह सत्र गुरुजी की विरासत और झामुमो की एकजुटता का प्रतीक बनेगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ सदन में जाएगा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ की है। भ्रष्टाचार के आरोपों में इस्तीफा, बरी होने और फिर चुनाव जीतकर सीएम बनने की उनकी यात्रा की सराहना ने सबको चौंका दिया है। सवाल यह है कि क्या यह तारीफ महज औपचारिकता है या इसके पीछे गहरे राजनीतिक मायने हैं। चतरा में आजसू को उस समय करारा झटका लगा जब कई प्रमुख पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले सदस्यों ने झारखंड आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा करने में पार्टी की विफलता का हवाला दिया। उनका कहना है कि स्थानीय युवाओं की भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया। साथ ही स्थानीय नीति और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों पर पार्टी की चुप्पी से निराशा हुई।